नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सर्विस नए फल बगीचों की स्थापना के लिए ई मित्रा से आवेदन करना। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि नए फल बगीचों की स्थापना के लिए जो ई मित्रा से आवेदन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है और इसमें सरकार द्वारा जो अनुदान राशि मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है और जो इसमें पात्रता रहती है वो क्या रहती है और जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो भी कौन कौन से रहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस नए फल बगीचों की स्थापना के लिए जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का वो क्या है। नए फल बगीचों की स्थापना योजना के तहत किसान अपना स्वयं का बागवानी बगीचा लगा सकता है। राजस्थान सरकार नए फल बगीचे स्थापना करने पर अनुदान सहायता प्रदान करती है। बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत राज्य में नए फल बगीचों की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फल बगीचे विकसित करने के लिए किसानों को अनुदान दिया गया। किसानों को फल बगीचा लगाने पर 75% अनुदान देय रहता है। उसके बाद इसमें जो अनुदान राशि मिलती है सरकार से वो किस प्रकार से मिलती है। तो सबसे फर्स्ट है अधिक मूल्य वाली एवं सामान्य अंतराल वाली फसलों पर निर्धारित इकाई लागत का 50% अधिकतम राशि रुपए में आपको 30,000 प्रति हेक्टेयर दी जाती है और लघु सीमांत कृषकों को 25% अतिरिक्त अनुदान देय रहता है। सेकंड आता है सघन बागवानी फलोद्यान के लिए निर्धारित इकाई लागत का 40% और अधिकतम राशि रुपए में आपको 40,000 प्रति हेक्टेयर दी जाती है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हेतु 50% और लघु सीमांत कृषकों को 25% अतिरिक्त अनुदान दिए रहता है। उसके बाद आता है कि एक कृषक को न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान देय होगा और अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.2 हेक्टेयर रहेगी। इसके बाद जो पात्रता रहती है आपको आवेदन करने के लिए वो क्या रहती है। सबसे फर्स्ट रहता है कि आवेदक किसान के पास कृषि योग्य भू स्वामित्व होना चाहिए। सेकंड, राज्य के व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं और आवेदक किसान के पास सिंचाई स्रोत होना आवश्यक है। आप जो भी आवेदन कर रहे हैं और अगर उनके पास सिंचाई स्रोत नहीं है तो वो इस आवेदन के लिए पात्रता नहीं रखते हैं। उसके बाद रहता है कि इसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले जिसके नाम से आप इस आवेदन को कर रहे हैं उनका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जो जमाबंदी की नकल है वो आपको यहाँ पे लगानी है और 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस जो नक्शा है वो भी आपको लगाना है और 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक और जो आवेदक है उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है और उनका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज आपको पहले प्रॉपर्ली चेक कर लेने हैं और उसके बाद ही आपको ई मित्रा से आवेदन का जो प्रोसेस है वो करना है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि जो ई मित्रा से आप इसका आवेदन भरेंगे वो कैसे आप प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आप अपना ई मित्रा पोर्टल ओपन करेंगे। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डैशबोर्ड शो होगा। डैशबोर्ड पर आपको 2 टाइप की सर्विसेज के लिए ऑप्शन मिलते हैं, एक एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और सेकंड होता है यूटिलिटी टाइप सर्विसेज। तो आपको यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विसेज पर जाना है और सर्च बार में आपको यहाँ पर हॉर्टिकल्चर लिखना है। जैसे ही आप यहाँ हॉर्टिकल्चर लिखेंगे तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड अभी ई मित्रा में जितनी भी सर्विस वर्किंग में है वो आपको सारी यहाँ पर शो होगी। आपको जो ऑप्शन बागवानी नए फल बगीचा की स्थापना के लिए जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको लास्ट सेकंड नंबर पर मिलेगा। इसमें हॉर्टिकल्चर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑर्चार्ड बागवानी नए बाग की स्थापना, यहाँ आपको क्लिक करना है और थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए आपको ओके करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे आप जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड नंबर लगाना है। जैसे ही आप यहाँ जन आधार नंबर लगाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद उनके जो फैमिली मेम्बर की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो होगी। जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनके नाम के आगे आपको यहाँ पे टिक करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड OTP करेंगे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। OTP मेंशन के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। वेरीफाई OTP करेंगे आप, उसके बाद आपको नया डैशबोर्ड शो होता है। यहाँ पे आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो दिशा निर्देश आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो आपको पहले पढ़ लेना है और उसके बाद ही आपको पूरा फॉर्म का प्रोसेस करना है। तो सबसे फर्स्ट है कि एक कृषक लाभार्थी को न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुदान देय होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों व जनजातीय क्षेत्रों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल सीमा 0.20 हेक्टेयर रहेगी। सेकंड आता है नए फल बगीचे स्थापना आवेदन पत्र के साथ ड्रिप संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। और थर्ड है ड्रिप संयंत्र की स्थापना बिना फल बगीचे स्थापना पर अनुदान उपलब्ध नहीं किया जाएगा। उसके बाद फलों में नींबू के बीजू टिश्यू कल्चर तकनीक से उत्पादित पौधों के अलावा अन्य सभी फल बगीचे स्थापना में ग्राफ्टेड कलमी पौधरोपण सामग्री का उपयोग किया जाएगा। और नए फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान फलवार इकाई लागत को आधार मानते हुए अनुदान राशि नियमानुसार सीधे कृषक के खाते में जमा की जाएगी। उसके बाद द्वितीय व तृतीय वर्ष में गैप फिलिंग हेतु पौधे उपलब्ध कराकर क्रमशः 75% व 90% पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जावे। उसके बाद आता है कि कृषक फल बगीचों की स्थापना हेतु NHB एक्रीडेटेड नर्सरी, राजहंस नर्सरी, राजकीय पौध उपक्रम, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों, अर्ध राजकीय भारत सरकार की संस्थाएं, अनुसंधान केंद्र, फार्म अथवा अन्य किसी राजकीय संस्था से पौधे क्रय कर बगीचा लगाता है तो उसे नियमानुसार अनुदान देय होगा। पात्र ऑनलाइन आवेदकों पर संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की सीमा में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। इस प्रकार से ये सारे दिशा निर्देश पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर लास्ट में चेक बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आगे प्रोसेस करेंगे आपको यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ शो हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले जहाँ पर नए बाग की स्थापना करनी है उसके लिए जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद जो और 4 डिटेल्स है, जो बाग की डिटेल्स है आपकी, वो सारी आपको यहाँ पे लगानी है। उसमें यहाँ पे पहले आपको टाइप सेलेक्ट करना है और जो लैंड एरिया है वो मेंशन करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि मिनिमम लैंड एरिया फॉर TSP फार्मर 0.2 हेक्टेयर, फॉर अदर फार्मर 0.4 हेक्टेयर। जो TSP एरिया के किसान हैं उनके लिए मिनिमम जो लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है वो 0.2 हेक्टेयर रहती है और अगर अदर किसान की श्रेणी में अगर वो आ रहे हैं तो उनके लिए 0.4 हेक्टेयर की जो लैंड एरिया रिक्वायरमेंट है वो रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ फार्मर करना है। इसमें आप कौन सी कैटेगरी के फार्मर है, माइग्रेनल या फिर स्मॉल, अदर, जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गार्डन ग्रांट डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आप अगर ग्रांट डिटेल्स के लिए आपने पहले यहाँ पे आवेदन किया है तो यहाँ पे यस करना है और इसके लिए आपने पहले अप्लाई नहीं किया था तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है।
उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इस ड्रिप सिस्टम अवेलेबल, आपके पास जो ड्रिप संयंत्र है, सिंचाई स्रोत, वो अगर है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद दिया गया है कि विल द फार्मर टेक द प्लांट फ्रॉम द गार्डन डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेट नर्सरी। जो आप नए बाग की स्थापना कर रहे हैं वो आप प्राइवेट नर्सरी से अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपका लास्ट स्टेप रहता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो नक्शा है जो आपने पटवारी से बनाया था वो, और जो जमाबंदी है वो आपको यहाँ पे लगानी है। तो डॉक्यूमेंट्स आपका फर्स्ट है तो इसमें जो 1 से 2 MB के बीच में आपको यहाँ पे लगाना है, और जो फॉर्मेट यहाँ पे फिक्स किए गए हैं JPG, JPEG, PDF और PNG, इन फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे नक्शा अपलोड करना है, और सेकंड आपको यहाँ पे जमाबंदी अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे 3 डिक्लेरेशन दिए गए हैं, तीनों आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, और उसके बाद चेक बॉक्स पर टिक करके सबमिट करना है। इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म पहले पढ़ लेना है कि डिटेल्स में आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। उसके बाद आप यहाँ से फाइनल सबमिट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से फाइनल सबमिट करेंगे उसके बाद जो फॉर्म की फ़ीस है वो लेस होकर और एक रसीद आपको यहाँ पे शो करेगी। उसके बाद जो रसीद है वो आपको कस्टमर को दे देना है, और इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इस फॉर्म का स्टेटस देखना है तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट पर जाना है। यहाँ से आप जितने भी अभी तक आपने फॉर्म फिल किए थे आपकी आईडी से, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ शो होगी, और यहाँ पर स्टेटस में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि इस फॉर्म का क्या स्टेटस है, पेंडिंग है या फिर अप्रूव हो चुका है या फिर कोई कमी रह गई है, अगर सेंड बैक आया है तो सारे स्टेटस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो नए बगीचों की स्थापना के लिए जो आवेदन होता है ई मित्रा से, वो आप कर पाएंगे। तो आज के सेशन में हमने जाना था कि इसका आप आवेदन कैसे करेंगे, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और आवेदन के लिए क्या पात्रता रही थी, क्या प्रोसेस है, वो सारा मैंने आपको बताया था। आप जब भी इस सर्विस के लिए आप वर्क करते हैं ई मित्रा में, कोई भी इश्यूज़ आते हैं आपको, तो हमारी जो हेल्प डेस्क टीम है उनका नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया गया है। आप यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए ताकि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो सके। और जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं वो भी आप फॉलो कीजिए, ताकि नई सर्विस के बारे में, ई मित्रा की जितनी भी सर्विस है उन सब के बारे में भी आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो जो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और ट्विटर है, उनके लिंक भी आपको मैंने स्क्रीन पर शो किए गए हैं, तो आप इनसे भी जुड़िए। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो विज़िट कीजिए www.mewareducation.in। और जो सर्विस मैंने आज आपको बताई है उसकी जो PPT है वो भी आपको मिल जाएगी। जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप जो सर्विस की PPT है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।